राहुल 23 साल का नौजवान, स्मार्ट और हैंडसम। काव्या 20 साल की सुंदर, सुसंस्कारी लड़की, जिसके घुंघराले बाल और मासूम मुस्कान किसी का भी दिल जीत ले। दोनों की मोहब्बत पूरे गांव में मशहूर थी। 1 महीने बाद उनकी शादी तय थी, लेकिन राहुल चाहता था कि काव्या का जन्मदिन इस बार जिंदगी का सबसे यादगार पल बने। इसलिए उसने एक सपना देखा, काव्या का जन्मदिन समुद्र के बीचों बीच एक शानदार लग्जरी जहाज पर मनाना। काव्या जब यह सुनती है तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है। सचमुच राहुल, जहाज पर? राहुल मुस्कुराता है। हाँ मेरी राजकुमारी, तेरा जन्मदिन आसमान और समंदर के बीच होगा। इसी उत्साह के साथ दोनों अपने परिवार की इजाजत से निकल पड़े। जहाज का चालक था मनोज, जो वर्षों से समुद्र का साथी रहा है। जहाज पर 1 हफ्ते के लिए पर्याप्त खाना, कपड़े और पानी रखा गया। चारों तरफ बस समुद्र का नीला विस्तार और बीच में वह भव्य जहाज। जन्मदिन वाली रात जहाज रोशनी से जगमगा रहा था। काव्या ने घुंघराले बालों को संवारकर लाल ड्रेस पहनी थी और राहुल ने उसे देखकर कहा, अगर चांद भी देख ले तो शर्मा जाए। दोनों ने केक काटा, मोमबत्तियां बुझाईं और आसमान में आतिशबाजी सी चमक गई। लहरों की आवाज, गिटार की धुन और दोनों की हंसी, ये सचमुच एक परी कथा जैसा लग रहा था। लेकिन अगले ही दिन सब कुछ बदल गया। आसमान पर काले बादल छा गए। समुद्र की लहरें बेकाबू हो उठीं। हवा इतनी तेज चली कि जहाज कांपने लगा। मनोज, जहाज का चालक, जहाज को संभालने की कोशिश करता रहा, लेकिन एक भयानक लहर आई और उसे समुद्र में बहा ले गई। राहुल और काव्या चीख उठे, मनोज जी! पर वह लहरों के गर्भ में समा चुका था। अब जहाज पर बस 2 ही लोग बचे, राहुल और काव्या। राहुल को थोड़ा बहुत जहाज चलाना आता था, लेकिन समुद्र का क्रोध इंसान की समझ से बाहर था। हर दिन संघर्ष, हर रात डर। खाना धीरे धीरे कम होता गया और वे मछलियां पकड़कर किसी तरह अपना पेट भरने लगे। काव्या ने कहा, राहुल, अगर तू साथ है तो मुझे कोई डर नहीं। राहुल ने उसका हाथ पकड़ा। काव्या, जब तक मैं हूं, तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। कई हफ्ते बीत गए। फिर एक दिन उनका जहाज एक विशाल चट्टान से टकरा गया। जहाज बुरी तरह टूट गया। लहरों ने उन्हें किनारे फेंक दिया, एक रहस्यमयी टापू पर। जहाज डूब चुका था। अब उनके पास बस एक दूसरे का सहारा था। जंगल घना था, आवाजें डरावनी थीं। पेड़ों पर लटके अजीब फल, जिनमें से कुछ जहरीले थे। पहली रात उन्होंने एक पेड़ के नीचे काटी। काव्या डर से कांप रही थी, पर राहुल ने उसे बाहों में लेकर कहा, हम यहां भी जिंदा रहेंगे, हमारा प्यार हमें हारने नहीं देगा। और इस तरह शुरू हुआ उनका पहला साल, संघर्ष का, डर का और सबसे बढ़कर प्यार की ताकत का। दोस्तों, अगर आप राहुल और काव्या की इस हालत में होते तो क्या आप हार मान लेते या ऐसे ही जंग लड़ते? वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला साल किसी तरह गुजर चुका था। भूख, प्यास, तूफान और जहाज के टूटने का दर्द, सब सह लिया था उन्होंने। लेकिन अब शुरू हुआ था दूसरा साल, और अब असली इम्तिहान। इस साल का हर दिन पिछली बार से कठिन साबित हो रहा था। कभी समंदर की लहरें इतनी तेज होती कि उनका छोटा सा झोटवा टूटने लगता। कभी आसमान से ऐसी बारिश बरसती कि लकड़ियों में आग तक न जलती। रातों को भूख से पेट में चूहे दौड़ते और दिन में सूरज की तपिश जान ले लेती। राहुल ने सीखा था कि कैसे पत्थरों को रगड़कर आग जलाते हैं, कैसे जाल बनाकर मछली पकड़ी जाती है। पर हर बार किस्मत उनके साथ नहीं होती थी। एक दिन काव्या ने जंगल में चमकते हुए कुछ फल देखे। भूख से परेशान होकर उसने तुरंत एक खा लिया। कुछ ही देर में उसकी आंखें लाल होने लगीं, गला सूज गया और वो जमीन पर गिर पड़ी। राहुल घबराकर उसे गोद में उठाए जंगल के हर कोने में दवा ढूंढता रहा। आखिरकार उसे एक बूढ़े पेड़ की जड़ों में कुछ जड़ी बूटियां मिली, जिन्हें उसने पीसकर काढ़ा बनाया। काव्या धीरे धीरे ठीक होने लगी। उसने आंसू भरी आंखों से कहा, राहुल, अगर तू ना होता तो मैं बच नहीं पाती। शायद ये टापू हमें मारना चाहता है। राहुल ने उसका चेहरा थामकर कहा, नहीं काव्या, ये टापू हमें परख रहा है। जब तक हम साथ हैं, कोई हमें तोड़ नहीं सकता। लेकिन इस साल का सबसे बड़ा रहस्य तो अभी बाकी था। बारिश से बचने के लिए एक दिन दोनों जंगल के अंदर गहराई तक चले गए। जंगल की हवा अजीब थी, मानो कोई अदृश्य ताकत उन्हें खींच रही हो। घने पेड़ों के बीच अचानक उन्हें एक विशाल पत्थरों की दीवार दिखाई दी। जब वे और पास गए तो देखा, सामने था एक भव्य प्राचीन शिव मंदिर। टूटी फूटी सीढ़ियां, बेलों से ढकी दीवारें और अंदर एक विशाल शिवलिंग। मंदिर इतना पुराना था कि लग रहा था हजारों सालों से यहाँ खड़ा है।
काव्या कांपते स्वर में बोली, राहुल, ये किसका मंदिर है? क्या सचमुच यहाँ कोई लोग रहते थे? राहुल भी स्तब्ध था, लेकिन जैसे ही वे अंदर गए, अचानक हवा ठंडी हो गई। उनके दिल से डर और भूख मानो पल भर के लिए गायब हो गई। राहुल ने धीमे स्वर में कहा, काव्या, ये कोई साधारण मंदिर नहीं है, यहाँ भगवान की शक्ति है। उस दिन से दोनों ने तय किया कि हफ्ते में एक बार मंदिर में दीपक जलाएंगे। लेकिन धीरे धीरे अजीब बातें होने लगीं। कभी रात को बिना वजह मंदिर की घंटियां बज उठतीं, कभी शिवलिंग पर अपने आप जल की बूंदें टपकतीं, जैसे गंगा जल। कभी मंदिर के आसपास कोई पदचिन्ह दिखाई देते, पर वहां और कोई इंसान नजर नहीं आता। काव्या कहती, ये मंदिर हमें बचाने आया है। और सचमुच जब भी वे किसी संकट में पड़ते, कोई ना कोई रास्ता निकल आता। एक रात जब आसमान तारे बिखेर रहा था, काव्या ने राहुल का हाथ पकड़कर कहा कि अगर कभी हम यहाँ से बाहर नहीं जा पाए तो वादा कर, तू मुझे यहीं इस मंदिर में शादी करेगा। राहुल ने उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुराकर कहा, यह वादा ही नहीं, मेरी जिंदगी का सपना है। इस मंदिर में ही तू मेरी पत्नी बनेगी। उस दिन से राहुल और काव्या का रिश्ता और भी गहरा हो गया। अब उनका प्यार सिर्फ रोमांस नहीं था, बल्कि आस्था और भगवान की शपथ बन चुका था। लेकिन भाई, यहाँ एक सवाल है। अगर आप किसी सुनसान टापू पर हों और आपको ऐसा रहस्यमय मंदिर मिले जो आपको बार बार बचाए, क्या आप मानेंगे कि भगवान सचमुच आपके साथ हैं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो अभी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तीसरा साल शुरू हुआ, लेकिन इस साल का रंग पहले से और भी खतरनाक था। अब तक राहुल और काव्या जंगल, समुद्र और मौसम से लड़ना सीख चुके थे, लेकिन इस बार उनके सामने दुश्मन था जहर और मौत। गर्मियों की तपती दोपहर में एक बार काव्या अकेली नदी से पानी लेने गई। जैसे ही वो झुककर घड़ा भर रही थी, अचानक उसके पैरों के पास कुछ फिसला। वो समझी कोई लकड़ी होगी, पर असल में वो था एक विशाल अजगर। उसकी आंखें लाल और जीभ बाहर भीतर निकल रही थी। काव्या चीख पड़ी। राहुल तुरंत दौड़ा और हाथ में मोटा डंडा उठाकर उस अजगर से भिड़ गया। लड़ाई लंबी चली। अजगर ने राहुल को अपनी पूंछ से जकड़ लिया, लेकिन राहुल ने पूरी ताकत लगाकर उसे पत्थरों पर पटक दिया। आखिरकार वो सांप हार गया और जंगल की झाड़ियों में भाग गया। उस दिन दोनों कांपते हुए मंदिर पहुंचे। राहुल ने काव्या से कहा, यह टापू अब हमें सिर्फ परख नहीं रहा, यह हमें मिटाना चाहता है। काव्या ने डरते डरते कहा, शायद कोई अदृश्य शक्ति हमें देख रही है। और सचमुच कुछ दिनों बाद घटनाएं और भी अजीब होने लगी। कभी रात को उनके झोपड़े के पास किसी के चलने की आवाज आती, कभी समंदर की लहरें बिना तूफान के ही अचानक गरज उठती, और कभी मंदिर के अंदर धुएं की तरह कोई काली परछाई घूमती नजर आती। एक रात जब दोनों सो रहे थे, काव्या अचानक चौंक कर उठी। उसने देखा एक बूढ़ा साधु उसके सामने खड़ा था। लंबी चटाएं, हाथ में त्रिशूल और आंखों में आग। वो धीमी आवाज में बोला, ये द्वीप साधारण नहीं है, ये देवताओं का शापित स्थान है। यहां जो भी आता है या तो मारा जाता है या फिर सदा के लिए कैदी बन जाता है। काव्या ने डरकर पूछा, फिर हम क्यों जिंदा है? साधु ने कहा, क्योंकि तुम्हारा प्यार तुम्हें बचा रहा है। लेकिन सावधान, अगर तुम्हारे दिल में जरा भी दरार आई तो ये द्वीप तुम्हें निगल जाएगा। इतना कहकर वो गायब हो गया। काव्या ने राहुल को जगाया, लेकिन जब तक राहुल उठा वहां कोई नहीं था। राहुल ने काव्या को गले लगाते हुए कहा, यह सब डर की चाल है। हम अगर साथ हैं तो कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती। लेकिन असली इम्तिहान तो अभी बाकी था। कुछ दिनों बाद जंगल में फल तोड़ते समय काव्या के हाथ में एक कांटा चुभ गया। वो कांटा जहरीला था। धीरे धीरे उसका शरीर नीला पड़ने लगा, सांसें तेज होने लगी। राहुल पागल सा हो गया। वो उसे उठाकर मंदिर तक ले गया और शिवलिंग पर पानी चढ़ाया। रोते हुए बोला, भोलेनाथ, अगर सचमुच तू है तो मेरी काव्या को बचा ले। उसकी सांसें मत रोकना, उसकी हंसी मत छीनना, उसकी जान मेरी जान है। उसकी आंखों से आंसू गिरे और उसी समय मंदिर में घंटी अपने आप बजने लगी। हवा ठंडी हो गई और धीरे धीरे काव्या की सांसें सामान्य होने लगी। उसने आंखें खोली और धीमी आवाज में कहा, राहुल, भगवान ने हमें बचा लिया। उस रात दोनों मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर बहुत देर तक रोते रहे। उनका प्यार अब और भी पवित्र हो गया था। लेकिन भाई, यहां पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आप अपनी जिंदगी में मौत और अंधेरे से घिरे हों और सिर्फ प्यार ही आपकी ढाल हो,
तो क्या आप उसे आखिरी सांस तक निभाएंगे? चौथा साल शुरू होते ही मौसम का रंग बदल गया। अब राहुल और काव्या का जीवन मानो इस द्वीप का हिस्सा बन चुका था। झोपड़ी पक्की हो चुकी थी, मंदिर उनका सहारा बन चुका था और समुद्र अब उनके लिए डर नहीं बल्कि साथी जैसा था। लेकिन समय बीतने के साथ दोनों के मन में एक सवाल गहराता गया, क्या हम जिंदगी भर यहीं रहेंगे? क्या हम कभी इस द्वीप से बाहर निकल पाएंगे? फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने ठान लिया, अगर ये द्वीप उनका जीवन है तो वे इसे ही अपना संसार बना लेंगे। और फिर आया वो दिन, 8वां महीना, चौथे साल का। मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठी, जैसे देवताओं ने बुला रहे हों। राहुल और काव्या ने वहीं उसी शिव मंदिर में फूलों की माला से शादी कर ली। समंदर की लहरें मानो तालियां बजा रही थीं, हवाएं गुनगुना रही थीं और पूरा आकाश गवाह बन गया उनके मिलन का। उस रात मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर काव्या ने राहुल से कहा, ये शादी सिर्फ हमारे दिलों का मिलन नहीं है बल्कि हमारे साहस की जीत है। अब चाहे मौत भी आ जाए, हम अमर हैं। राहुल मुस्कुराकर बोला, प्यार ही असली अमरता है काव्या। लेकिन भाई असली मोड़ तो अब आया। एक दिन जब वे समंदर किनारे बैठे थे, अचानक ऊपर आसमान में एक हवाई जहाज गुजरा। काव्या ने चिल्लाकर कहा, राहुल देखो जहाज। दोनों पागलों की तरह दौड़ते हुए समुद्र तट पर पहुंचे। राहुल ने तुरंत लकड़ियां जलाईं, धुएं का इशारा किया। काव्या ने समुद्र किनारे बड़ी बड़ी अक्षरों में रेत पर लिखा, हेल्प मी। उसी समय जहाज का पायलट नीचे झांका। उसने कुछ हलचल देखी और समझ गया कि कोई फंसा हुआ है। लेकिन समस्या थी, इतना बड़ा जहाज इस छोटे से टापू पर उतर नहीं सकता था। फिर भी किस्मत मेहरबान थी। उसने रेडियो के जरिए पास के तटवर्ती रेस्क्यू दल को संदेश भेजा। कुछ ही घंटों बाद एक हेलीकॉप्टर वहां पहुंचा और रस्सी के सहारे राहुल और काव्या को ऊपर खींच लिया। जब दोनों ऊपर चढ़ रहे थे तो उनके दिल में बस एक ही बात थी, हमने 4 साल इस टापू पर काटे, मौत को हराया, भूख से लड़े, जहर से बचे, तूफानों से टकराए और आज हम जीत गए। हेलीकॉप्टर से जब उन्होंने नीचे झांका तो वो टूटा जहाज, झोपड़ी और मंदिर अब दूर होता जा रहा था। काव्या की आंखों से आंसू बहे और राहुल ने उसका हाथ पकड़कर कहा, ये टापू हमें तोड़ नहीं पाया बल्कि हमें बना गया, अमर प्रेमी। अगर आप राहुल और काव्या की जगह होते तो क्या आप 4 साल तक प्यार और हिम्मत के सहारे जिंदा रह पाते? अगर आपके दिल में भी प्यार की ताकत पर भरोसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी ऐसी रहस्यमयी और दिल छू लेने वाली कहानियां आपके लिए आने वाली हैं।